नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज में इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस ई लर्निंग कक्षा में शंकराचार्य के वेदांत दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक स्नातकोत्तर प्रथम खंड के पत्र संख्या 3 में उल्लेखित है। कहने का अर्थ यह है कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर के पत्र संख्या 3 के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। हम लोग इस चर्चा में शंकराचार्य के वेदांत दर्शन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि यह वेदांत दर्शन क्या था, अन्य दर्शनों से यह किस प्रकार अलग था, इस पर बौद्ध दर्शन का क्या प्रभाव था, वेद उपनिषद का क्या प्रभाव था, या शंकराचार्य जीव जगत और ब्रह्म के संबंध में क्या धारणा रखते थे, मोक्ष के संबंध में उनकी क्या धारणाएं थी, और हिंदू धर्म और दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या काम किए थे। शंकराचार्य से हम सभी लोग, शंकराचार्य नाम से हम लोग सभी लोग परिचित हैं। ये पूर्व मध्यकालीन भारत के हिंदू धर्म और दर्शन के क्षेत्र में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसमें शंकराचार्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। शंकराचार्य बौद्धों के बढ़ते हुए प्रभाव के सामने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का प्रयास किया और उसके लिए इन्होंने जो अद्वैत का सिद्धांत दिया, फिर इस सिद्धांत के विरोध में या समर्थन में दूसरे वैष्णव संत आए और उन्होंने अपने अपने अर्थों से अपने अपने आधार पर ब्रह्म की व्याख्या की, ब्रह्म जगत और जीव के संबंधों को देखा। और इस प्रकार जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं जिन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन की व्याख्या का भार उठाया, या इसी क्रम में अपनी बातों को रखते हुए धार्मिक व्याख्या को एक नया आधार दिया, हिंदू धर्म और दर्शन को एक नया आधार दिया अपनी अपनी व्याख्या के आधार पर। इससे भक्ति आंदोलन काफ़ी प्रभावित हुई, या भक्ति आंदोलन पर इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। धर्म जो आम जनजीवन से दूर होता जा रहा था, हटता जा रहा था, वह पुनः वो जन सामान्य जो धार्मिक आडंबरता के कारण बौद्ध और जैन धर्म की तरफ मुड़ रहा था, या धार्मिक असंतोष का वातावरण था, वो इन संतों के कारण पुनः हिंदू धर्म की ओर लौटा, धार्मिक उदारता की ओर लौटा, या धर्म की सही व्याख्या की ओर लौटा, उपमंडूकता से दूर हटा और वास्तविक रूप में पाया कि हिंदू धर्म या हिंदू उपनिषद या हिंदू वेद ग्रंथ आदि का क्या आधार है, उनकी व्याख्या किस रूप में है, या उसके दर्शन का क्या निचोड़ है। तो इसकी शुरुआत शंकराचार्य से ही हुई। सबसे पहले शंकराचार्य ने ही हिंदू धर्म और दर्शन को अपने अर्थ में लोगों के सामने रखने का प्रयास किया और वेदांत दर्शन की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने अपने व्याख्या के माध्यम से बौद्ध धर्म और दर्शन को द्वारा प्रस्तुत चुनौती को न केवल तार्किक रूप से उसका निदान प्रस्तुत किया, बल्कि हिंदू धर्म का जीर्णोद्धार भी किया, उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका भी अदा की। इन्होंने अपने मत दर्शन या हिंदू धर्म के फैलाव के लिए भारत के 4 कोनों में मठों की स्थापना की। ये मठ आज भी हैं और लगातार ये धर्म के प्रचार प्रसार और धार्मिक एकता के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे इन्होंने दक्षिण भारत में श्रृंगेरी का मठ, पश्चिम भारत में द्वारका मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी और उत्तर भारत में बद्रीनाथ, इन 4 मठों के माध्यम से भारत को धार्मिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। धार्मिक अंतर्द्वंद्वों को, अंतर्विरोधों को कम करने का प्रयास किया।
तार्किक व्याख्या को मजबूती दी। हिंदू धर्म और दर्शन को स्पष्ट रूप से विश्लेषित करने का प्रयास किया। ये काम आज भी इन मठों के द्वारा किया जा रहा है और भारत में धार्मिक एकता, सामाजिक सद्भाव की दिशा में काम करने का प्रयास इनके द्वारा स्थापित मठों से माध्यम से किया जा रहा है। तो हिंदू धर्म को एक आधार प्रदान करने में इनका अविस्मरणीय योगदान रहा। ये अल्पायु, इनका जीवन काल काफ़ी छोटा रहा। ये अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया। 32 साल का छोटे जीवन में इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाओं को लिख दिया। ये 8 साल की उम्र में ही संन्यास धारण कर लिए और धर्म के वास्तविक स्वरूप की खोज की शुरुआत कर दी। अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं रखे इन्होंने। अपने धार्मिक विचार और दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए ये लगभग सारे भारत का इन्होंने भ्रमण किया और अनेक जगहों पर दूसरे मत के लोगों या अपने से अलग लोगों के साथ शास्त्रार्थ किया, या तो उन्हें अपने मतों से प्रभावित किया या उनके धर्म दर्शन को अपने मतों में शामिल किया। इसके माध्यम से धार्मिक उदारता का या धार्मिक उत्थान का एक वातावरण बन गया। इन्होंने उपनिषद में प्रस्तुत धार्मिक दर्शन को एक नवीन व्याख्या प्रदान की। इनका यही जो व्याख्या जो इन्होंने किया, यही दर्शन जो है वो वेदांत दर्शन कहलाया। और इन्होंने जो अपने व्याख्या या अपने दर्शन के माध्यम से लोगों के सामने रखा, उनको इन्होंने अद्वैत कहा। यहीं से ये अद्वैतवाद कहलाया। तो अद्वैतवाद के विरोध में या पक्ष में फिर अनेक संतों ने द्वैतवाद या अद्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद आदि सिद्धांत दिए, लेकिन ये अद्वैत मत का प्रतिपादन शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि यह अद्वैत क्या है। दर्शन का मूल आधार जो है वो ब्रह्म, जीव और जगत, ये 3 क्रम जो है। ब्रह्म सर्वोच्च है, ये संसार जो जगत है, और जो मानव जीव के रूप में है, जिसमें जीवन है, जीव के रूप में है, इनके अंतर संबंधों के व्याख्या करने में ही दर्शन की उत्पत्ति हुई। दर्शन का मूल उद्देश्य इनके अंतर संबंधों को विश्लेषित करना ही है। इसमें वो ज्ञान की भूमिका, माया की भूमिका, धार्मिक आडंबरों की भूमिका, जैसे चीज़ों को तलाशते हैं, इन चीज़ों पर विचार करते हैं, आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो इन सच्चाइयों को आने में पर्दा डाल देती है, या ब्रह्म तक पहुंचने में मार्ग में बाधा पैदा करती है, या ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, या किन चीज़ों की सहायता से हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, या धार्मिक पूर्णता हासिल कर सकते हैं, या जीवन की पूर्णता को हासिल कर सकते हैं। भारतीय दर्शन में जीवन की सर्वोच्च अवधारणा या सर्वोच्चता मोक्ष की प्राप्ति, यही शब्द रखा गया है। जो जीवन की पूर्णता को मोक्ष प्राप्ति की दशा बतलाया गया है। तो यह मोक्ष प्राप्ति क्या है, मोक्ष तक पहुँचने का क्या रास्ता है, क्या उपाय है, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन काल से ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति कर ले। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, या पुनर्जन्म क्या है, और जीव किन कारणों से बार बार उत्पन्न होता है, या ये बार बार उत्पन्न होने की घटना को कैसे रोका जा सकता है, इन सारी चीज़ों को शंकराचार्य ने अपने वेदांत दर्शन में स्थान दिया। शंकराचार्य ने माना कि वेद और उपनिषद में जो ज्ञान है वह ही वास्तविक ज्ञान है। उन्होंने संसार के अस्तित्व को 3 तत्वों पर आधारित माना, जो सत्य, चित्त और आनंद। ये 3 शब्द सत्य, चित्त और आनंद है। ये तीनों जो है वो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म की प्राप्ति ही सर्वोच्च की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति है। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य है और यही अन्य सारे चीज़ों के अस्तित्व का आधार है। यह ब्रह्म जो है वो सत्य है, चित्त जो है वो चेतना है, और आनंद जो है वो सांसारिक अनुभूतियाँ हैं। तो
इन चीज़ों को छोड़कर सांसारिक अनुभूतियाँ या चेतना को ब्रह्म में समाकर हम लोग सत्य तक पहुँच सकते हैं, ब्रह्म तक पहुँच सकते हैं। यह जीवन की दौड़ जो है वो सांसारिक आनंद से लेके ईश्वर की प्राप्ति तक की दौड़ है। ईश्वर की प्राप्ति मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, और अपने सारे कर्म जो हैं वो इस ब्रह्म की प्राप्ति के निमित्त होना चाहिए। तो उनका जो यह दर्शन है सत्य, चित्त और आनंद, तो उन्होंने जीवन को इसी दौड़ पर आधारित माना कि आनंद से लेके सत्य प्राप्त करने तक के बीच क्या क्या बाधा है और कैसे इसे पाया जा सकता है, किस माध्यम से व्यक्ति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि वो कहते हैं कि मानव आत्मा का परमात्मा ब्रह्म या सत्य में मिलन ही अंतिम दशा है। मानव की आत्मा का परमात्मा में मिलन, मतलब आत्मा भी जो है वो ब्रह्म का ही हिस्सा है, और इसका परमात्मा मतलब कि ब्रह्म में मिलन ही अंतिम लक्ष्य है। मानव के मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह संसार जो है वो नश्वर है। व्यक्ति जो है वो अज्ञान के कारण इस सांसारिक जीवन को ही सत्य या वास्तविक समझ लेता है और इस मिथ्या जाल में फंस जाता है। तो ये सांसारिक जीवन को सत्य समझ लेना या वास्तविकता समझ लेना या इस मिथ्या जाल में फंसाने का काम कौन करता है? तो उनके अनुसार यह माया ही है। यह माया का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह एक मोह जाल है, एक भ्रम है, और यही व्यक्ति को सांसारिक कर्मों में भटकाए रखता है। यह जीव को जगत से मिलने में बाधा पैदा करवाता है। यह माया ही है जो वास्तविक रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह माया जो है वो सत्य तक पहुंचने नहीं देता है। और इस अज्ञानता के कारण ही सांसारिक जीवन से लगाव है, संबंधों से लगाव है, सांसारिक इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। इन इच्छाओं के कारण ही तृष्णा भी उत्पन्न होती है, और यही तृष्णा जो है वह पुनर्जन्म के बंधन में बंधी होती है। इसी तृष्णा के कारण व्यक्ति पुनर्जन्म में बंधता है। यहाँ आकर शंकराचार्य पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखता है। बुद्ध भी कहते हैं कि इच्छा ही जो है वो सारे दुख का कारण है, और इच्छाओं को काट कर ही या इच्छाओं को त्याग कर ही हम मोक्ष की ओर जा सकते हैं। तो यह तृष्णा जो है, ये इच्छा जो है वो तृष्णा पैदा करती है, और यह तृष्णा जो है वो सांसारिक जीवन से लगाव पैदा करती है, और यह तृष्णा के कारण ही व्यक्ति पुनर्जन्म के संबंधों में बंधा होता है। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति इस बंधन से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं, ज्ञान और भक्ति, तो यहाँ आकर शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य का मानना है कि व्यक्ति जो है वो ज्ञान के माध्यम से इन बंधनों को काट सकता है। ज्ञान के माध्यम से ही वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के माध्यम से ही वह इस मोह से बाहर आ सकता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति से संसार के मायावी स्वरूप और भ्रम के मानव आत्मा के बीच अनिवार्य संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। तब सांसारिक इच्छाओं का अंत हो जाएगा। सांसारिक इच्छाओं का अंत होते ही तृष्णाओं का अंत हो जाएगा, और तब व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, और यही दशा अमृतत्व की प्राप्ति है। जो जीवन की अंतिम दशा या जो जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है या अमृतत्व की प्राप्ति है, तो यह दशा ज्ञान अर्जन के माध्यम से ही आएगी। शंकराचार्य का दर्शन इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है, और वो ज्ञान मार्ग को बढ़ावा देते हैं। बाद के संतों ने, जो अष्टमार्गिक संत हुए, उन्होंने ज्ञान मार्ग का विरोध किया, कहा कि यह जन सामान्य के लिए काफ़ी कठिन है, इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। लेकिन हम शंकराचार्य के दर्शन पर बात कर रहे हैं। शंकराचार्य ने ज्ञान के माध्यम को अपनाने की बात की। उन्होंने कहा कि ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मोह को त्याग कर मोक्ष तक पहुंच सकता है।
शंकराचार्य की विशेषता यह है कि केवल इन्होंने अपना तथ्य नहीं दिया, केवल अपना दर्शन नहीं दिया, बल्कि उन चीज़ों को पाने में, उन चीज़ों को प्राप्त करने में सक्रिय रूप से सहायता दी और सक्रिय रूप से धर्म का प्रचार प्रसार किया। आगे भी सहायता के लिए इन्होंने, या धार्मिक व्याख्या के लिए इन्होंने, या अपने सुझाए दर्शनों पर लोगों के चलने के मदद के लिए इन्होंने मठों की स्थापना की। जिन 4 मठों की मैंने चर्चा की, उन मठों के आधार पर इन्होंने अपने विचारों का और हिंदू धर्म एवं दर्शनों के प्रचार प्रसार का मार्ग अपनाया। ये आज भी कार्यरत हैं। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ उनके विचारों को आज भी फैलाते हैं और व्यावहारिक स्तर पर हिंदू धर्म को पुष्टि प्रदान करने में उनका यह अविस्मरणीय योगदान रहेगा। तो आज की इस ई-लर्निंग कक्षा में हम लोग शंकराचार्य के वेदांत दर्शन पर चर्चा किए। अगली कक्षा में फिर नए विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।